हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिजली विभाग या सरकार के किसी भी विभाग में जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी रिसीविंग किस तरह से लें। देखिए, हमारे बहुत से व्यूअर सब्सक्राइबर ये कहते थे कि हम जब भी कोई शिकायत करते हैं तो उसके लिए उस शिकायत पत्र की रिसीविंग किस तरह से लें, जिसको पावती भी कहा जाता है। या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आप विद्युत जोन में कोई शिकायत पत्र देने जाते हैं तो वहां पर वो उसकी रिसीविंग नहीं देते हैं। तो इस तरह की जितनी भी परेशानी होती है शिकायत पत्र की रिसीविंग या पावती को लेकर के, उसके ऊपर हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो भविष्य में बिजली विभाग या सरकार के किसी ना किसी विभाग से आपको समस्या जरूर आएगी। इसलिए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिजली विभाग या सरकार के किसी भी विभाग में जब भी हम कोई शिकायत करते हैं तो उस शिकायत को हमने वहां पर दिया, उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 1912 या किसी भी टोल फ्री नंबर हो, चाहे सरकार के किसी भी अन्य विभाग का हो, उस टोल फ्री नंबर पर जब भी आप शिकायत करते हैं तो आपको एसएमएस में शिकायत क्रमांक या एसआर नंबर, जिसको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर कहते हैं, ये जरूर मिलता है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि आपने वहां पर शिकायत की थी, वो जिस भी काम से संबंधित हो, लेकिन आपके पास एक प्रूफ होता है कि हमने एक शिकायत की थी। लेकिन जब भी हम कोई लिखित शिकायत करते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो या सरकार का कोई भी विभाग हो, उसे जब हम वहां पर जमा करते हैं तो उसके लिए रिसीविंग मिलती है, जिसको हिंदी में पावती भी कहा जाता है। जब तक कि आप उसकी रिसीविंग या पावती नहीं लेते हैं तब तक आपकी शिकायत मान्य नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजली विभाग का अधिकारी हूं, अगर आपने मेरे पास कोई भी शिकायत दी और अगर मैंने आपको उसकी रिसीविंग नहीं दी और मैं उसको फाड़ करके अगर फेंक देता हूं तो आपके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं कि आपने मुझे शिकायत पत्र दिया था, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए कभी भी आप शिकायत बिजली विभाग में कर रहे हो, निगम में कर रहे हो या सरकार के किसी विभाग में कर रहे हो, जब तक आप शिकायत पत्र की आपके पास रिसीविंग नहीं है तब तक वो शिकायत मान्य नहीं होती है। और देखिए, सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, नगर निगम हो या सरकार का कोई भी अन्य विभाग हो, वहां पर हमेशा लेखा जोखा होता है। मतलब कि एक रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। जितने भी शिकायत पत्र या सुझाव आते हैं उनको रजिस्टर में एक नंबर दिया जाता है कि यहाँ पर कोई शिकायत आई थी या कोई सुझाव आया था या कोई भी पत्र आया था। उस रजिस्टर में उसकी जानकारी को मेंटेन किया जाता है और उस पर क्या काम किया जा रहा है उसे भी मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किसी भी शिकायत पत्र की पावती किस तरह से लें। देखिए, जब भी आप बिजली विभाग या सरकार के किसी भी अन्य विभाग के लिए कोई शिकायत पत्र या सुझाव पत्र बनाते हैं तो उसकी आपको हमेशा 2 कॉपी साथ में लेकर के जाना होती है। मतलब कि एक आप फोटो कॉपी भी कर सकते हैं या उस शिकायत पत्र अगर आपने घर पर प्रिंट कर रहे हैं या कहीं पर किसी कंप्यूटर शॉप से आप उसे प्रिंट करा रहे हैं तो वहां पर आपको 2 कॉपी इसकी निकलवाना है। एक कॉपी जो वहां पर जमा होती है और एक कॉपी जिसकी आपको रिसीविंग लेना होती है। मतलब कि जैसे अगर मुझे बिजली विभाग से कोई परेशानी है अपने जोन से तो मैं उसकी 2 कॉपी लेकर के शिकायत पत्र के अपने जोन पर जाऊंगा, एक वहां पर जमा होगी और एक में वो उनके रजिस्टर में एंट्री करके उसके ऊपर रिसीविंग देंगे, जिसका मैं एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से देखिए रिसीविंग ली जाती है। इसमें क्या होता है कि सरकार का जो भी संबंधित विभाग होता है वहां पर जो भी लेखा जोखा के लिए अधिकारी या कोई कर्मचारी होता है तो वो जब रजिस्टर में उसकी एंट्री करता है तो उसका शिकायत क्रमांक जो रजिस्टर में होता है उसको उसमें मेंशन किया जाता है, उसमें तारीख भी लिखी जाती है और उस पर विभाग की सील भी लगाई जाती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने कोई शिकायत पत्र दिया था जिसकी रिसीविंग आपको मिली है। अगर आप किसी भी शिकायत पत्र या सुझाव पत्र की रिसीविंग नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं, इसलिए ये आपको जरूर लेना। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सरकार के किसी विभाग में अगर आपके शिकायत पत्र या सुझाव पत्र को लेने से मना किया जा रहा है तो इसके लिए देखिए, शिकायत तो आप बहुत जगह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि अगर कोई शिकायत नहीं लेता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसी अधिकारी को आप शिकायत पत्र देकर के रिसीविंग कैसे लेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, आपने देखा होगा जब भी वकील हमें कोई नोटिस पहुंचाता है और पोस्टमैन जब उस लेटर को या नोटिस को लेकर के आता है तो जब भी हमारे घर पे कोई रिसीव करता है तो उससे वो सिग्नेचर और तारीख जरूर करवाते हैं, जिससे कि प्रूफ होता है कि इस नोटिस को वहां पर रिसीव कर लिया गया है इतनी तारीख को इस बंदे के थ्रू। तो ये चीजें प्रूफ करती हैं कि हाँ, वो लेटर रिसीव हो चुका है। ऐसे ही आप भी अपने विद्युत जोन पे या सरकार के अन्य विभागों में भी शिकायत पत्र पहुंचा सकते हैं बिना वहां पर जाए, या अगर वहां पर वो अधिकारी लेने से मना कर रहा है तो इसलिए आप रजिस्टर्ड एडी या स्पीड पोस्ट से भी अपने शिकायत पत्र को पहुंचा सकते हैं। उसके लिए भी आपको 2 कॉपी ही बनाना होगी। एक आपको एनवलप के अंदर पोस्ट करना होगा रजिस्टर्ड एडी से या फिर स्पीड पोस्ट से, और एक आपके पास जो बच जाएगा उसके ऊपर आपको उसकी। तो अब हम बात करेंगे कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी हमारे
शिकायत पत्र को या सुझाव पत्र को नहीं ले रहा है तो उसे हम कैसे पहुंचाएं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है हमारे पास स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी। आप सभी ने देखा होगा वकील जब भी किसी को कोई नोटिस पहुंचाते हैं तो उसको लेकर के जब पोस्टमैन आता है तो वो कहीं पर आपसे सिग्नेचर और तारीख जरूर लिखवाते हैं, जो कि प्रूफ करता है कि हमने जिस एड्रेस पर डिलीवर्ड किया वो कितनी तारीख को किया और किसने उसको रिसीव किया। तो ये प्रूफ हो जाता है उससे कि ये नोटिस वहां पर पहुंच चुका है। वैसे ही आप भी बिजली विभाग या सरकार के अन्य विभागों में अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आपकी शिकायत नहीं ले रहा है तो उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी से पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए भी तरीका वही होगा कि आपको 2 एप्लीकेशन बनाना है। एक को आप एनवलप में रख करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी से पहुंचाएंगे, उसके बाद आपको वहां से पेमेंट करने के बाद में एक रसीद मिलती है। तो जो दूसरी कॉपी आपके पास होगी उस रसीद का जो आपने पेमेंट किया है रजिस्टर्ड एडी का, वो रिसिप्ट आपको उस एप्लीकेशन की दूसरी कॉपी के ऊपर चिपका देना है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि इसकी एक कॉपी हम स्पीड पोस्ट से भेज चुके हैं। इस तरह से आप उस विभाग में बिना जाए ही अपने शिकायत पत्र या सुझाव पत्र को पहुंचा सकते हैं। तो ये आपके पास तरीके होते हैं आपकी शिकायतों को वहां तक पहुंचाने के और उसकी रिसीविंग लेने के। और देखिए, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड एडी से भेजे हुए किसी भी शिकायत पत्र या डॉक्यूमेंट को उस विभाग को लेना ही होता है। अगर वो नहीं लेते हैं तो जो पोस्टमैन होता है वो वहाँ पर मेंशन कर देता है कि इन्होंने शिकायत पत्र लेने से मना कर दिया, जिसके लिए फिर आप एडवोकेट करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में शिकायत पत्र की रिसीविंग मतलब की पावती को लेकर के मैंने जो जानकारियाँ दी उससे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको शिकायत पत्र भेजना है और उनकी रिसीविंग लेना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं 101% उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगा। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।